कोयलांचल की एक अहम सीट की बात कर लेते हैं। निरसा की ये सीट है। निरसा में मुकाबला इस बार कितना दिलचस्प होगा? क्या सीपीआईएमएल के अरूप चटर्जी यहां पर चुनावी मुकाबले में मजबूती के साथ खड़े हैं? वो फिर से यहां जीतने की उनकी संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है, या फिर बीजेपी ने फिर से अपर्णा सेन गुप्ता पर भरोसा जताया है तो वो कमाल करती हैं? इसके अलावा जेल के से अशोक कुमार मंडल भी चुनावी मैदान में है, तो क्या ये त्रिकोणीय फाइट यहाँ पर बना पा रहे हैं? अब निरसा की जंग कितनी दिलचस्प इस बार बन रही है वो निर्भर करता है कि पिछली बार के परफॉर्मेंस में किस तरह समीकरण यहाँ फैक्टर बने थे। रंजन जी, निरसा की सीट को अगर देखें हम तो यहाँ पर कौन सा जीत हार का फैक्टर बनता है? क्या चीजें जीत हार तय करती हैं? देखिए, निरसा को लाल दुर्ग कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वामपंथ का एक प्रभाव रहा है। इसकी दो वजह है। एक तो ये बिल्कुल बंगाल से सटा हुआ है और एक समय था कि बंगाल में जो वामपंथ था वो अपने उत्कर्ष पर था, तो एक उसका प्रभाव है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर चूंकि कोयला मजदूर हुए तो मजदूर यूनियन भी बहुत सारे बने और श्रमिक वर्ग होने की वजह से भी यहाँ पर वामपंथ का एक असर आया, और वो यहाँ के विधानसभा चुनावों के परिणाम को आप देखिएगा तो वो दिखेगा भी। यहाँ पर जो मार्क्सवादी समन्वय समिति जो कि अब माले में विलय कर चुका है, तो आप यहाँ पर देखिए 1985 से तो माले 5 बार जीतने में यहाँ से सफल रहा है, जबकि फॉरवर्ड ब्लॉक को एक बार सफलता मिली है। फॉरवर्ड ब्लॉक भी एक वामपंथी पार्टी ही थी, हालांकि उस समय अपर्णा सेन गुप्ता ही फॉरवर्ड ब्लॉक के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। 2005 में वो चुनाव जीती थी। तो एक तरह से अगर हम पिछले 8 चुनावों की बात करें तो मासस 5, फॉरवर्ड ब्लॉक 1, तो 6 इधर, और कांग्रेस को एक सीट में एक बार जीत मिली और बीजेपी को भी एक बार जीत मिली, और वो पिछली ही बार 2019 की बात है जब बीजेपी यहां से जीतने में सफल रही। अपर्णा सेन गुप्ता तब बीजेपी की उम्मीदवार थी, इस बार भी अपर्णा सेन गुप्ता ही उम्मीदवार हैं। लेकिन अगर आप यहां 2000 से चुनाव को देखें तो आप देखते हैं कि जो अभी प्रत्याशी हैं माले के अरूप चटर्जी, उनके पिता की भी यहां पर पकड़ बहुत जबरदस्त रही थी और वो 3 बार जीतने में सफल रहे थे। 90 में जीते, 95 में जीते और फिर 2000 में जीते। उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई थी। फिर आप ये देखते हैं कि जो आपको अरूप चटर्जी आए वो भी जो है 2009 में भी जीते, 2014 में भी जीते। तो आप यहाँ पर एक चीज़ ये देख रही हैं कि जो अरूप चटर्जी हैं, उनके पिता जो गुरदास चटर्जी थे, उसका एक असर इस सीट पर दिखता है और वो इस बार भी दिखेगा, वो हर बार दिखता है। पिछली बार अरूप चटर्जी जो है 2009 और 14 जीतने के बाद जो नहीं जीत पाए थे, उसकी एक बड़ी वजह थे जेएमएम के अशोक कुमार मंडल, जो कि 22.35% वोट लाने में सफल रहे और अरूप चटर्जी को 30.14% वोट मिला और अपर्णा सेन 42.2% वोट लाकर 25,000। इस बार तो फिर हैं अशोक कुमार मंडल, लेकिन जेल केम की टिकट पर हैं, तो क्या लगता है ये फिर से अरूप चटर्जी को डैमेज करेंगे या फिर अपर्णा सेन गुप्ता के वोट बैंक को काटेंगे? देखिए, ये फर्क है कि अशोक कुमार मंडल तो बीजेपी के भी टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, तो अशोक कुमार मंडल एक प्रत्याशी के तौर पर हैं, जेएलकेएम प्रत्याशी के तौर पर हैं और पिछली बार वो जेएमएम के प्रत्याशी के तौर पर थे। तो जो दोनों का वोट बेस है या वोट बैंक कह लीजिए, वो दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ पर अशोक कुमार मंडल ने जब पिछले बार 22.35% वोट लाए थे, उसमें जो उनका व्यक्तिगत वोट होगा, जो स्वजातीय वोटर्स का, वो लेकर वो निकल जाएंगे, लेकिन बाकी वोट वो अरूप चटर्जी की तरफ शिफ्ट होगा, ये आप मान कर चलिए। तो जो समीकरण दिखा रहा है उसमें अरूप चटर्जी को थोड़ा सा एज यहाँ पर आपको दिखेगा, क्योंकि अगर जेएमएम के वोट उधर चले जाते हैं। और एक और वजह है कि अशोक कुमार मंडल जब अब जेएलकेएम के टिकट पर लड़ेंगे और मान लीजिए वो अच्छा चुनाव लड़ेंगे, तो अपने स्वजातीय वोट तो लाएंगे ही, साथ में वो जयराम की वजह से जो महतो मेहता चौधरी वाले वोट हैं
उस पर भी कुछ जो है वो सेंधमारी करेंगे। और चूंकि जयराम ने खुद उनके लिए वहां पर सभा की है निरसा में जाकर, तो ऐसी परिस्थिति में अगर कुर्मी वोटर्स कटकर आपको अशोक कुमार मंडल की तरफ जाते हैं तो बीजेपी का नुकसान थोड़ा बढ़ सकता है, तब अपर्णा सेनगुप्ता को परेशानी हो सकती है। तो इसलिए अगर आप यहाँ के समीकरण को देखते हैं तो आपको लगता है कि इस बार का जो समीकरण बना है वो थोड़ा सा जो है आपको अरूप चटर्जी को, जो कि माले के प्रत्याशी हैं, उनको सपोर्ट करता हुआ दिखता है। और अगर आप 2014 के चुनाव को देखेंगे तो वो समीकरण चूंकि बीजेपी एक तरफ था और मासस और साथ में जो है जेएमएम ने अपना प्रत्याशी दे दिया था, तो वहां पर समीकरण दिखता था कि वो बीजेपी को फेवर करता हुआ दिखेगा। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल गई हैं और इसीलिए हर चुनाव के साथ हम कहते भी हैं कि समीकरण भी बदलते हैं, परिस्थितियां भी बदलती हैं। तो इस बार वो एक बात है, प्लस पिछली बार 2 बार से वो विधायक थे, तो एक जो एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ बनी होगी, वो भी अरूप चटर्जी पर काम कर रहा था। इस बार 5 साल से अपर्णा सेनगुप्ता जो हैं वो विधायक हैं, तो जो लोकल लेवल पर एंटी इनकम्बेंसी विधायक के खिलाफ बनती है वो आपको अपर्णा सेनगुप्ता के खिलाफ बनी होगी। तो इसका भी एडवांटेज जो है वो अरूप चटर्जी को मिल सकता है। तो अगर हम यहाँ पर स्थिति देखें, हालांकि अपर्णा सेनगुप्ता के लिए मिथुन चक्रवर्ती ने भी यहां पर सभा की है, क्योंकि यहां पर आपको बंगाली समुदाय की संख्या बहुत अच्छी है और यही वजह है कि यहां बंगाली प्रत्याशी ही ज्यादातर चुनाव जीतते हैं या वही चुनाव जीतते रहे हैं, जो मैं लिस्ट देख रहा हूं। तो यहां पर आप देखिए अरूप चटर्जी, अपर्णा सेनगुप्ता दोनों जो है बंगाली कम्युनिटी से ही हैं। तो यहां पर इसीलिए मिथुन चक्रवर्ती की भी सभा बीजेपी ने लगाई थी। अब उसका कितना असर होता है ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन जो समीकरण कह रहे हैं उसे देखकर लगता तो ये है कि ये एक वो सीट है जहां पर जो है माले को एज दिख रहा है, अरूप चटर्जी को एज दिख रहा है। अब होता क्या है ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा। बिल्कुल, अब जनता के हाथ में है ना कि वो किसकी किस्मत को ईवीएम में 20 तारीख को लॉक करेगी। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू।